हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपके अपने YouTube चैनल RKJ स्टडी पॉइंट्स में। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आज हम आप लोगों के लिए 145 BBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। बस आप लोग जो है लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और आज की रात अंतिम रात रहेगा आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग जो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो कल एग्जाम हॉल में पछताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि विडाल जाँच से किसका पता चलता है? बताइए, विडाल जांच से किसका पता चलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड का पता चलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है? बता दीजिए निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? बता दीजिए मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। हाँ, इसी प्रकार से देखिए अभी स्टार्ट किया और इतना संख्या हम आप लोग जुड़ गए हैं। बस यही जोश देखना चाहते हैं आप लोग का। बस लास्ट तक देख लीजिए, 145 क्वेश्चन हम कवर करवाए हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बता दीजिए 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 23 होता है, यानी 23 पेयर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंडप्रजक है। बता दीजिए अंडप्रजक कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांप, मुर्गी एवं मगरमच्छ सभी हो जाते हैं अंडप्रजक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्विगुणित है। बता दीजिए द्विगुणित क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका युग्मनज यानी जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो द्विगुणित होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या हो जाएगा, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? बताइए किस फल का बीज चोल खाया जाता है? लीची का, शरीफा का? नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जायफल का, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इको। अगला क्वेश्चन है कि इको आरआई एंजाइम का स्रोत है। बताइए इको आरआई एंजाइम का स्रोत क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका इकोली। इकोली जो है इको आरआई एंजाइम का स्रोत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, SO2 प्रदूषण का सूचक है। बता दीजिए SO2 प्रदूषक का सूचक है कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। लाइकेन जो है SO2 प्रदूषण का एक सूचक हो जाता है। याद करते चलिए, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और हम वही क्वेश्चन कवर करवाने आपके इस वीडियो में जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए और इसी प्रकार से कमेंट करते रहिए जैसे अभी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। बताइए टी लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शहद का निर्माण कौन करती है? बताइए शहद का निर्माण कौन करती है? तो ये हो जाएगा आपका कार्यकर्ता मधुमक्खी, यानी वर्कर मधुमक्खी जो होता है ना, वही करता है शहद का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है? बता दीजिए वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नांकित से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? बता दीजिए कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो ये हो जाएगा आपका रानीखेत। रानीखेत एक ऐसी बीमारी है जो कि केवल मुर्गियों में होती है दोस्तों, और हम बहुत ही कम समय में आप लोगों को 145 क्वेश्चन कवर करवा देंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बस आप लोग लास्ट तक इसी प्रकार से बने रहिए जैसे बने हैं, और कमेंट में गर्दा मचाते चलिए, फिर एग्जाम हॉल में तो गर्दा मचा दीजिएगा। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूलोजेन क्या है? बता दीजिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूलोजेन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पीईजी। पीईजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? बता दीजिए ऑन्कोलॉजी का अध्ययन किसे कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इडली एवं डोसा आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? बताइए इडली एवं डोसा का आटा जो है किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका समुद्री घास से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, समुद्री घास से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यौन संचारित रोग है। बता दीजिए इसमें से यौन संचारित रोग कौन सा हो जाएगा? तो आपका गोनेरिया। गोनेरिया एक यौन संचारित रोग है। हम कितना बार आप लोगों को ये सब बता चुके हैं। बस ये एक रिवीजन क्लास है। आज का रात अंतिम रात है, आप लोग रिवीजन कर लीजिए, फिर आप कल एग्जाम हॉल में गर्दा मचा दीजिएगा। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? बता दीजिए कितने कूट आप लोग को बता दिए हैं? 64 होते हैं। 64 कूट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
आम के फल के खाने वाला भाग में कौन सा है, बता दीजिए आम के फल के खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति जो है आम के फल के भाग को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, बता दीजिए द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बता दीजिए अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंडोत्सर्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत गजब गजब, इसी प्रकार से कमेंट करिए और कल जो है एकदम एग्जाम में गर्दा मचा करके आइएगा, ये गारंटी है। बस आप लोग बने रहिए। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है, बता दीजिए भ्रूणकोष की कौन सी सेंट्रल कोशिका हो जाती है, तो आपका हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पानी द्वारा परागकण को क्या कहते हैं, बता दीजिए पानी द्वारा परागकण होने वाले को क्या कहते हैं, तो वायु परागकण, जल परागकण, कीट परागकण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सभी परागकण जो है पानी द्वारा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिकरण भ्रूण जो है विज्ञान के जनक कौन है, बता दीजिए आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो बॉर्न बेयर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से जोश में रहिएगा, हटिएगा नहीं, याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि फलनी फल है, बता दीजिए भूमि फलनी फल कौन सा हो जाएगा, तो आपका मूंगफली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, बताइए बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ही बीजांड के वृत्त कहलाते हैं। दोस्तों बस आप लोग इसी प्रकार से जोश में रहिए और याद करते चलिए। ब्रिसन थैली किससे संबंधित है, बताइए ब्रिसन थैली किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिसन से यानी स्पर्म से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाते हैं, बता दीजिए भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका मोरूला। मोरूला जो है भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था होती है, याद कर लीजिए। गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला कमेंट करिए आप लोग, नहीं गैस्ट्रूला नहीं होगा, मोरूला होगा। आप लोग सही कमेंट करिए और याद करते चलिए, इसीलिए कहते हैं याद कर लीजिए। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, बताइए एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या हो जाएगा, तो द्विगुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है, उच्च मृत्यु दर के कारण जो जनसंख्या में तीव्र ह्रास होने लगता है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनमन या जनसंख्या विस्फोट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या अवनमन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, जल्दी कमेंट करिए तो आप लोग बस गर्दा मचा दीजिए। इसी प्रकार से आप लोग का कमेंट देखना चाहते हैं, सबका सही है, सबका 33 का हो जाएगा बेटसन एंड पुनेट ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो ये हो गया था आपका 1952 में। 1952 में भारत में परिवार नियोजन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, जल्दी बताइए कमेंट में। तो आप लोग को कितना बार करवा चुके हैं, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिड्डा किसका एक उदाहरण है, बताइए टिड्डा किसका एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी XO प्रकार के लिंग निर्धारण का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कमेंट में आप लोग की टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी किसकी संख्या होती है, कितनी होती है, बता दीजिए कि टर्नर सिंड्रोम में जो मौजूद होती है बार बॉडी उसकी संख्या कितनी होती है, कमेंट में बताइए जल्दी आप लोग। तो बस गर्दा इसी प्रकार से करिए, 0 0 0 नहीं 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए, 0 होगा, 0 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया था, मेंडल ने क्या प्रस्तावित नहीं किया था, इनमें से प्रभाविता का नियम या अपूर्ण प्रभाविता या पृथक्करण या स्वतंत्र अपव्यूहन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, बता दीजिए डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, तो इंट्रोन कहते हैं, इंट्रोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इंट्रोन कहते हैं, इंट्रोन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं, बता दीजिए लैक ओपेरॉन में, तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए 3 एकदम सही, एकदम सही, सबका सही है, 3 होता है, 3। आप लोग इतना संख्या में जुट चुके हैं, हम इससे पता लगा सकते हैं कि आप लोग कितना जोश जुनून के साथ पढ़ रहे हैं। ये कौन जीव विकास एवं सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, बता दीजिए कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, तो ये हो जाएगा आपका जीवाश्म, जीवाश्म ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका नाम क्या था, बता दीजिए कि चार्ल्स डार्विन किस जहाज पर यात्रा किया था, उस जहाज का नाम क्या था, समुद्री यात्रा का जो किया था, तो उसका करेक्ट आंसर देख लीजिए बीगल, बीगल उस जहाज का नाम था।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बीगल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रेक बोन जोहर हड्डी तोड़ जोहर का वाहक है, किसका है? तो ये हो जाएगा आपका एडीज। एडीज एडीज नामक मक्खी होता है, उसका जो है वाहक हो जाता है ब्रेक बोन जोहर। याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जितना कम करिए वीवीआई लगाएगा उतना कम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय की नस्ल है, बता दीजिए इनमें से विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय की नस्ल कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका हॉल्स्टेन फ्रीसियन। और हॉल्स्टेन फ्रीसियन जो है विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय हो जाती है। याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? याद, ये तो हम बताए थे आप लोग को, एगारोज जो है ये समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी रिवीजन है, हम सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं, बस आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास लाए हैं। अंत भला तो सब भला, आज की रात अंतिम रात, उस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिए। जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? बता दीजिए किससे बनता है? तो ये हो जाएगा आपका जीवाणु से, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? बताए प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? तो रोजी था, रोजी रोजी, गजब गजब, गर्दा मचा दीजिए आप लोग। जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? जल्दी बता दीजिए। तो ये किया गया था आपको 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? बताइए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो ये हो जाएगा आपका अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन हो जाता है दोस्तों, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि ब्रीवरी का संबंध किससे है? बता दीजिए ब्रीवरी का संबंध किससे था? तो ये हो जाएगा आपका सैक्रोमाइसिस से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सैक्रोमाइसिस से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। और देखिए ये इसमें 35 क्वेश्चन होगा, ये दूसरा सेट है आप लोगों का। आप लोग जो है इस सेट का 50 में से बताइए आप लोग कमेंट की आप लोग कितना सही किए, जल्दी बताइए आप लोग, और जल्दी बता दीजिएगा कमेंट में कि कितना सही किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें 35 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताइएगा कि कितना सही किए। तो ऑन्कोजीन्स इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? बता दीजिए ऑन्कोजीन्स इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपका कैंसर के लिए, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? बता दीजिए कौन है जो द्विगुणित संरचना है? तो ये हो जाएगा आपका भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए इन विट्रो। इन विट्रो शरीर से बाहर होगा तो इन विट्रो, और शरीर के अंदर होगा तो इन विवो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ये 5 जून को, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम हॉल में। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, बताइए सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ये हो जाएगा आपका ब्रिसन में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ओपेरोन मॉडल का प्रदर्शित करता है? ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जल्दी बता दीजिए। ये जीन का रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो आपका हो जाएगा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनियस जो है डीएनए में नहीं होता? बता दीजिए बेस जो है ना, कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है? तो यूरासिल। यूरासिल जो है डीएनए में नहीं होता दोस्तों, यह आरएनए में होता है। याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन एक्सेप्शन है और कितना वीवीआई है कि आप लोग जानबे करते होइएगा, इसलिए याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुष्पासन खाया जाता है, बताइए किसका पुष्पासन खाया जाता है? यह हो जाएगा आपका सेब का, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ कमी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में पुरुष के गुणसूत्र की संख्या होती है तो 44 + XY। देखिए है 44 + XY, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसी समय स्त्री का पूछा जाता है तो 44 + XX हो जाएगा, जो कि स्त्री का हो जाता है, 44 + XY जो कि पुरुष का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एसिटाबुलेरिया जो है निम्न में से किसका है? बता दीजिए एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल। शैवाल है, एसिटाबुलेरिया एक प्रकार का शैवाल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लेमार्क। लेमार्क के द्वारा दिया गया था अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध से दही बनाने किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस का। याद कर लीजिए, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है दूध से दही बनाने के लिए। आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने की प्रक्रिया
कौन करता जीवाणु, तो वो लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग कैसे किसके द्वारा उत्पन्न होता है, याद कर लीजिए, तो मादा एनोफिलीज के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, ये हो जाएगा आपका असम में, असम में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिए, हम सभी क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए हैं, बस ये रिवीजन क्लास है जिसमें हम 140 क्वेश्चन टोटल सेट मिला करके कवर करवाएंगे और इसी में से आपका क्वेश्चन टकराएगा, ये गारंटी है मेरा। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए जैसे अभी तक बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है ऊर्जा का प्रवाह, तो एक दिशा ये होता है, एक दिशीय, एक साइड होता है, एक ही साइड ऊर्जा का प्रवाह होता है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त आता है, देखिए पीछे भी आ गया था क्वेश्चन, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओ रक्त समूह जो है वो सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। अगर द्वि संकर का पूछ दे तो 9:3:1 हो जाएगा, याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को जो है प्रदूषण को कौन सा मानक सही है, बताइए कौन सा मानक सही है, जो ये हो जाएगा आपका 20 से 30 डेसिबल, 20 से 30 डेसिबल जो है मानक सही है WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, बताइए भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या हो जाएगी, तो द्वितीयक केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बीज चोल खाया जाता है, किसका खाया जाता है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का, शरीफा का, सेब का, नारंगी का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर एक सही आंसर हो जाएगा, शरीफा का, याद कर लीजिए शरीफा का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, उभयलिंगी प्राणी है, बताओ उभयलिंगी प्राणी इनमें से कौन सा, केचुआ है, केचुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डोडो है, डोडो का एक विलुप्त प्राणी है, याद कर लीजिए विलुप्त प्राणी डोडो है। अगला नंबर देख लीजिए क्या है, आप लोग कमेंट में इसी प्रकार से करिए, किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, बताइए किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कायिक भ्रूण में, कायिक भ्रूण में कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में करिए, क्योंकि अब जो है अब नहीं तो कब, अभी ही याद कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों का अंतिम समय है और आज की रात अंतिम रात है आप लोगों के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कायिक भ्रूण के लिए, कायिक भ्रूण। आज की रात अंतिम रात है आप लोग का, कल 1 फरवरी का एग्जाम है, इसलिए आज की रात अंतिम रात मान करके आप लोग तैयारी कीजिए और कल एग्जाम हॉल में गर्दा मचा करके आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्याण सोना जो है किसका किस्म है, बताइए कल्याण सोना किसका किस्म है, गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, तो ये हो जाएगा आपका सिंह के लिए यानी शेर के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव रुधिर में ओ वर्ग में आता है, ओ वर्ग में क्या होते हैं, वो वर्ग में जल्दी बता दीजिए, तो एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लाइकेन सूचक है, लाइकेन किसका सूचक है, तो SO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का लाइकेन सूचक होता है, याद कर लीजिए, बहुत ही गर्दा क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक, मिट्टी को कौन उपजाऊ बनाने में सहायक है दोस्तों, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। तो गर्दा, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते आप लोग कमेंट देने लगता है, इतना स्पीड कमेंट करते आप लोग, हम पढ़ नहीं पा रहे आप लोग का नाम, बस आप लोग कमेंट करते चलिए, यही आप लोग के लिए काफ़ी है। तो अगला देखिए 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैविक खाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या किया था, तो ये आनुवांशिकता के नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका एंड्रोजन के द्वारा, एंड्रोजन ही होगा ना, ये जो है हम कंफ्यूजन में है दोस्तों, बता दें ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, तो समुद्री घास से, ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समुद्री घास से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गोल्डन राइस पाया जाता है, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन जो है क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीईजी जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, और ये 35 का जो सेट था ये कंप्लीट हो गया, आप लोग बताइएगा आप लोग इस 35 में से कितना सही किए हैं। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और ये जो है आपका तीसरा सेट है और इसमें भी आपका 35 क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि इन 35 में से आप लोग कितना सही किए हैं। और हम ये जो करवा रहे हैं एक रिवीजन क्लास है, बस आप लोग रिवीजन करते चलिए। काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है, काजू जो है कैसा फल कहलाता है, ये आपका हो जाएगा नट जो है काजू है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अदरक में कायिक
परिवर्धन किसके द्वारा होता है? बताइए, अदरक में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका राइजोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्राकृतिक अनिषेचन जनक जो है पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मधुमक्खी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, बताइए कैसे हो सकता है? तो जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, सभी द्वारा हो सकता है युग्मक का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सभी है, आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं तो पछताइएगा एग्जाम हॉल में। और अगर देख लेते हैं लास्ट तक तो एग्जाम हॉल में गर्दा मचा कर आइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? परागभित्ति होती है। परागभित्ति कैसी होती है? तो ये द्विस्तरीय होते हैं, यानी द्विस्तरीय यानी सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण किससे होता है? तो पेरिकार्प से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिकार्प से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? बता दीजिए किसने सिद्ध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्टीबार्ड ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन की खोज किसने की थी? बता दीजिए निषेचन की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर निषेचन की खोज किया था, याद कर लीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका? तो सेब का, शरीफा का, नारंगी का। बता दीजिए आप लोग जल्दी से, 9 का करेक्ट आंसर बताइए। गजब गजब, गर्दा मचा दीजिए आप लोग, इसी प्रकार से कमेंट करिए और गर्दा मचा दीजिए। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? कितने कूट होते हैं? तो 64 देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट है, 64 होते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मानव मादा का गर्भकाल कितने महीने का होता है? 9 माह का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 9 माह का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने प्रतिपादित किया था, क्या किया था? तो अनुवांशिकता का नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता का नियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है। टर्नर सिंड्रोम पूछा जाए तो 45 होते हैं। अगर यहीं पर टर्नर सिंड्रोम, अगर डाउन सिंड्रोम पूछ दिया जाए, डाउन सिंड्रोम, तो वहां पर जो है गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाता है। याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश उत्परिवर्तन होता है। अधिकांश उत्परिवर्तन होता है किसमें? तो हो जाएगा अप्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बहुत ही स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं आप लोग को लिए, क्योंकि हम ये सभी क्वेश्चन आप लोग को पहले करवा चुके हैं। बस ये एक रिवीजन क्लास है, आप लोग रिवीजन के तौर पर पढ़िए और जो है एकदम रिवीजन कर लीजिए और कल एग्जाम हॉल में गर्दा मचा दीजिए। इसलिए हम फास्ट करते में है आप लोग को ये क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात होता है तो 1:2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि भिन्नताओं का स्रोत है। भिन्नताओं का स्रोत है, क्या हो जाएगा? तो उत्परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? मानव रुधिर AB वर्ग में, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है? तो इसमें होता है आपका एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लैक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? बता दीजिए लैक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? ये हो जाएगा 3, Z, Y एंड A जो है जीन होते हैं लैक ऑपेरॉन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डीएनए कूट क्रम कहलाते हैं। डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? ये हो जाएगा आपका एक्सोन। एक्सोन जो है डीएनए के कूट क्रम को कहते हैं, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं। प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये tRNA पे पाया जाता है, याद कर लीजिए tRNA पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? बता दीजिए न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? पॉलीमेरेजेज, न्यूक्लियेजेज, प्रोटीएजेज या लाइगेजेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियेजेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 21 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रायोपिथिकस इनमें से किसका जो है अधिक समान थे? बता दीजिए ड्रायोपिथिकस किसके अधिक समान थे? एप के दोस्तों लंगूर, लंगूर बोलते हैं उसके समान थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? बता दीजिए मनुष्य में विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? ये हो जाएगा आपका रेडियो धर्मी डेटिंग द्वारा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिवर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? किसके द्वारा उत्पन्न होती है? प्रतिवर्जक द्वारा। कौन सी बीमारी है वो? तो हो जाएगा आपका हेजवर। हेजवर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। बताए ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है? टाइफाइड के लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है?
बता दीजिए विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वायरोलॉजी में। वायरोलॉजी जो है एक विषाणु का अध्ययन कहलाएगा, जो कि वायरोलॉजी कहलाएगा विषाणु का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है कवक के द्वारा। कवक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाद खुजली कवक के द्वारा ही होता है। 27 नंबर देख लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को कौन उपजाऊ बनाया जाता है, तो जैविक खाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है, बता दीजिए कौन है जो पशुपालन से सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बनिक खेती, जो कि पशुपालन से सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इडली और डोसा का आटा के सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट से बनाया जाता है दोस्तों, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रैंकिया है एक, फ्रैंकिया क्या है एक, तो एक प्रकार का जीवाणु के समुदाय है, जीवाणु का समूह है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्राइजीन बॉल कृमि से जो है किस फसल को बचाता है, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है, तो कपास से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जल्दी बता दीजिए। आप लोग कमेंट करिए तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट करिए तो देखते हैं कौन सही कर रहा है। अरे अरे गजब गजब, इतना समय से आप लोग बने हुए हैं और अभी तक कमेंट कर रहे हैं और गर्दा मचाए हुए हैं कमेंट सेशन में, तो इससे गर्दा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग जरूर गर्दा मचाएंगे एग्जाम हॉल में। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, विटामिन ए सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। बस आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करिए। पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित है, ये हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वर्षा अम्ल कहलाती है, वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका पीएच होता है, कितना से कम होता है पीएच जब ये वर्षा अम्ल अम्ल वर्षा कहलाती है, तो इसका 5.6 से अगर कम होता है तो ये वर्षा अम्ल कहलाने लगती है वर्षा। बताइए दोस्तों आप लोग 35 में से कितना सही, तीसरा सेट में जो आप लोग 35 में से कितना सही किए हैं, जल्दी आप लोग कमेंट में बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है, और ये आपका एक चौथा सेट है और इसमें जो है आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग बताइएगा चौथा सेट में 25 में से आप लोग कितना सही किए हैं। हाउ टू जोश, एकदम जोश में रहिए आप लोग, अभी नहीं हारना है, अभी तो एकदम मुकाम हासिल करना है, फिर जा करके एकदम एग्जाम हॉल में गर्दा मचाना है। तो बता दीजिए कॉपर टी का कार्य क्या होता है, कॉपर टी का कार्य क्या होता है, जल्दी बताइए। ये होता है आपका निषेचन को रोकना। अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक रिवीजन क्लास है, इसलिए हम आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं और फास्ट में करवा रहे हैं। बस आप लोग जो है एकदम रिवीजन करते चलिए और याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मध्य चक्र पाए जाते हैं, मध्य चक्र किस में पाए जाते हैं, गाय भेड़ कुत्ता सभी में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन का कमेंट करिए आप लोग जल्दी, आंसर क्या होगा। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया, बता दीजिए किसे, तो जलकुंभी को, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, जम्यूल्स निर्माण किस में होता है, बता दीजिए जम्यूल्स निर्माण किस में होता है, तो ये आपका स्पंज में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पंज में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, बता दीजिए द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका स्पंज टेपवर्म जोंक। सभी द्विलिंगी प्राणी है दोस्तों, याद कर लीजिए सभी, स्पंज टेपवर्म जोंक एक द्विलिंगी प्राणी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो घरेलू मक्खी हो जाएगा आपका, जो कि उभयलिंगी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल कौन सा हो जाएगा, तो मूंगफली हो जाएगा आपका, मूंगफली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंगफली। रिवीजन करते चलिए, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। इसी प्रकार से आप लोग का जोश देखना चाहते हैं और इसी प्रकार से तहलका मचाइए रहिए कमेंट लिस्ट में। और इतना संख्या में आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि आप लोग कितना जोश जुनून के साथ तैयारी है आप लोग का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इंटोमोफिली जो है नामक परागकण किसके द्वारा होता है, बता दीजिए इंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा आपका कीड़ा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग टोटीपोटेंसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटीपोटेंसी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायु परागित पुष्प समानतः होते हैं, कैसे होते हैं वायु परागित पुष्प, तो ये होता है आपका छोटे और रंगहीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटे और रंगहीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक प्रारूपी पुष्प प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका चार। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है,
4 हो जाएगा आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फेलोपियन ने लिखा है अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, कौन सा निकटस्थ भाग होता है? तो ये हो जाएगा आपका वायुकोष्ठिका, वायुकोष्ठिका जो है निकटस्थ भाग होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, मानव शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो केंद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन बताइए कमेंट में आप लोग। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, बताइए प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? तो ये हो जाएगा आपका कृषि, कृषि था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ था? बताइए मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था दोस्तों, 19वीं सदी में मेंडल जी का जन्म हुआ था। याद कर लीजिए, बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था, ये भी याद कर लीजिए, और एक मटर के पौधा पर दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडल का द्वितीयक नियम है, मेंडल का द्वितीयक नियम क्या था? यह था आपका स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, स्वतंत्र अपव्यूह का नियम था मेंडल का द्वितीय नियम, यानी संकेंद्री नियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया गया था, बताइए ओपेरॉन मॉडल कौन प्रस्तावित किया था? तो यह था आपका जैकोब एंड मोनार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैकोब एंड मोनार्ड ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आरएनए में पिरामिड पाया जाता है, आरएनए में पिरामिड पाया जाता है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, सी हो जाएगा साइटोसिन एंड यूरासिल, साइटोसिन एंड यूरासिल। डीएनए में यूरासिल की जगह दोस्तों थायमिन पाया जाता है, याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिट्रो विषाणु नामक जो है किस बीमारी का रोगजनक है? बताइए रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस जीवाणु का रोग है, किस बीमारी का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एड्स, एड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग जो हो जाएगा सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हवा के द्वारा, जो कि क्षय रोग का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पीसीआर में किसकी जांच होती है? पीसीआर में किसका जांच होता है? तो एचआईवी का होता है, याद कर लीजिए एचआईवी। गजब गजब, अभी तक आप लोग कमेंट में गर्दा मचा करके रखे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है हमें, और इसी जुनून के साथ तो हम आप लोग को पढ़ाने के लिए मज़ा आता है। बस आप लोग इसी प्रकार से कमेंट करें, और लास्ट तक जो इतना संख्या बने हुए हैं, इससे अच्छा क्या। और आप लोग गारंटी लेते हैं कि कल एग्जाम हॉल में गर्दा मचा करके आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर्य को किस में हिमकृत किया जाता है? वीर्य को किस में हिमकृत किया जाता है? यह तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है अगला क्वेश्चन, कमेंट में बताइए आंसर आप लोग कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, जल्दी बता दीजिए। ये धान की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, धान की, धान की। सब का सही है, सब का, किसी का गलत नहीं, ईख की नहीं होगा, ईख की नहीं होगा, आपका गलत हो गया, धान की हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है ना अंत भला तो सब भला, आज की रात अंतिम रात आप लोगों के एग्जाम का। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, बताए टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है? तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अभी तक इतना संख्या में जुड़े रहे, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और हम बता देते हैं कि जिस जिस सेट में जितना क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना में से कितना सही किए हैं। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो है आज के लिए यहीं तक दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।